दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूं चिन्मय देव ब्लॉग में। और आज आप लोग को वीडियो में बाइबल में क्या लिखा हुआ है और संसार में पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में वीडियो में बताया जाएगा। और बाइबल में टोटली उस तरीके से लिखा हुआ है, बस बाइबल का उस बातों को, उन लाइनों को समझना है। तो वो आपको आज हिंदी में बताया जाएगा, देखिएगा कंप्लीट। और समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। इंट्रो में इतना ही कहना चाहूँगा, जो हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखिए, समझ में आए तो शेयर कीजिए। आने वाले टाइम में जितने भी पुलिस है, आर्मी है, फौज है, इनको तकलीफ़ होने वाला है, इनका मतलब वजूद मिटने वाला है, क्योंकि इन पे RFID चिप लगने वाला है या कुछ ऐसा चीज़ें लगने वाला है इनके बॉडी में, जो ये आने वाले टाइम में ज़ॉम्बीज़ बनने वाला है। तो उसका ही एक उदाहरण मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, जो ये पहले से लिखा हुआ है। और जो भी बाइबल पढ़ना जानते हैं और समझते हैं, और उन लाइनों को जाके देख सकते हो, अध्याय कौन सा है, क्या क्या लाइन है, और सेम टू डिक्टो वो इस दुनिया में हो रहा है। मतलब पहले किसी ने लिखा, वो आज दुनिया में हो रहा है। कौन कर रहा है ऐसा चीज़ें, वो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे 666 के बारे में भी बताया जा रहा है। 666 क्या है आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए हुए। नहीं कहना चाहूँगा, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप स्वतंत्र हैं, अचानक से आप अपनी स्वतंत्रता को खो देते हो, आपकी आजादी को खो देते हो। आज तक आप खुद आजादी से काम कर रहे थे, लेकिन अचानक आप कल से इलीगल हो। क्यों? क्योंकि आपके पास डिजिटल आईडी नहीं है। और यही तो प्रकाशित वाक्यों के 13वें अध्याय में यूहन्ना कहता है। इसलिए इससे हमें यह पता चलता है कि वी आर नियरिंग द मार्क ऑफ बेस्ट। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और 16 पद से। पढ़े जरा। और उसने छोटे, हाँ, बड़े, धनी, हाँ, कंगाल, देखो, छोटा हो या बड़ा हो, धनी हो या कंगाल हो, हाँ, फिर स्वतंत्र, और कोई आजाद हो सकता है, और फिर दास, और वो गुलाम भी हो सकता है, सबके दाहिने हाथ हाँ, या उनके माथे पर एक छाप करा दी। वो छाप कराता है, या तो फिर दाहिने हाथ में, या फिर उसके माथे पे, या फिर दाहिने हाथ पे। वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, कुछ लोग कुछ टेक्नोलॉजी अपने लेफ्ट हैंड में लगा कर आएंगे, समझ रहे हो? तो वो कहेंगे कि यार देखो, प्रकाशित वाक्यों में तो लिखा है दाहिना हाथ, लेकिन हमने तो लेफ्ट हैंड में लगाया है। सॉरी, जब हम दाहिने हाथ की बात करते हैं तो इसका अर्थ है इट इज टॉकिंग अबाउट प्लेस ऑफ ऑथोरिटी, यानी कि अधिकार की जगह की बात हो रही है। इट्स नॉट फिजिकली राइट हैंड। समझ रहे हो आप? हम यहां पर भ्रमित हो सकते हैं जैसे कि प्रभु यीशु के बारे में कहा गया कि वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है। इसका मतलब यह नहीं कि वो रियली दाहिने हाथ पर बैठा है। एक्चुअली दैट इज द प्लेस ऑफ ऑथोरिटी, राइट हैंड। हम कहते हैं ना, ये मेरा राइट हैंड है, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो हमेशा राइट पर ही बैठता है, वो राइट पर ही रहता है। नो, मीन्स ही हैज सम ऑथोरिटी। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि दाहिने हाथ पर या माथे पर वो सबको क्या लेने के लिए कहता है? छाप लेने के लिए कहता है। वहां तक ठीक है, चलो, ओके, फाइन। आगे पढ़ो, क्या लिखा है? कि उसको छोड़, यानी कि जिसके पास छाप है उसको छोड़ कोई भी जिस पर छाप अर्थात हाँ, उस पशु का नाम। छाप में पहला ऑप्शन है उस पशु का नाम, यानी कि आप उसका नाम छाप के रूप में आपके दाहिने हाथ पे या माथे पर ले सकते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या है? या उसके नाम का अंक हो। हाँ, उसके नाम का क्या हो? अंक।
या तो फिर उसका नाम या फिर उसका अंक हो, और फिर क्या लिखा है? और कोई लेन देन न कर सके। उसके बिना कोई भी लेन देन ना कर सके। देखो प्रकाशित वाक्यों में 2000 सालों के पहले यूहन्ना जो प्रभु यीशु का चेला था, वो दर्शन देखता है और वो कहता है कि अंत के दिनों में जो पशु यानी कि एक ऐसा लीडर खड़ा होगा, एक ऐसा सम्राट खड़ा होगा, एक ऐसा राजा खड़ा होगा जो दुनिया को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करेगा, और नियंत्रण में करने के लिए वो सबको मैंडेटरी कहेगा कि आपको ये छाप लेनी है। यदि आप ये छाप नहीं लेते हैं तो आप नहीं तो बेच सकते हो, नहीं तो आप खरीद सकते हो। यू कैनॉट सेल, यू कैनॉट बाय। ना तो आप बेच सकते हो, ना तो आप खरीद सकते हो। बहुत ही स्पष्ट रीति से यहां पे लिखा है। और केयर स्टैमर ने यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में बहुत ही स्पष्ट रीति से यह कहा कि यह डिजिटल आईडी के बिना कोई काम नहीं कर सकता। यू कैनॉट वर्क, यू कैनॉट वर्क। तो समझो कि हम हकीकत में एक ऐसी दुनिया में है जहां पर जिस 666 की हम बातें करते आ रहे हैं वो कभी भी प्रकट हो सकता है। उसकी तैयारी पूरी रीति से पूरी हो चुकी है, क्योंकि आप सोचो कि दुनिया के लीडर्स ऑलरेडी बहुत ही तेजी से इस घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं। और सिर्फ यूनाइटेड किंगडम नहीं, उनके पीछे यूरोपियन यूनियन इंतजार कर रहा है, उनके पीछे कनाडा भी इंतजार कर रहा है, उसके पीछे इंडिया भी इंतजार कर रहा है। आप आने वाले दिनों में सुनोगे, ये तो सिर्फ एक देश घोषणा कर रहा है, आने वाले दिनों में सुनोगे कि देखो हम दुनिया के देश कैसे है बताए, कॉपी करने में मानते हैं। उसने किया, हम भी करते हैं। अगर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हमें डिजिटल आईडी चाहिए सबके लिए और उसके बिना कोई काम नहीं कर पाएगा, तो बाकी के दुनिया के देशों के लोग जो प्रधानमंत्री वो भी कहेंगे ठीक है हम भी ऐसा कुछ कर लेंगे। तो आने वाले दिनों में आप सुनोगे कि सब देशों के अंदर एक के बाद एक डिजिटल आईडी यानी कि डिजिटल पहचान की शुरुआत हो रही है। और यूके में तो उसका डिक्लेरेशन हो गया। अगर आप गवर्नमेंट uk.gov.uk गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर आपको उसकी डिटेल मिलेगी कि हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। वो किस तरह से पूरा उस बात को जो उन्होंने कहा है उसको करेंगे। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो हमें संकेत देती है कि हमने जो प्रकाशित वाक्यों में सालों से पढ़ा है, ऐसा कुछ इस संसार में अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्योंकि स्टार्मर ने बहुत ही क्लियर कट बोल दिया, विदाउट डिजिटल आईडी यू कैन नॉट वर्क। यानी कि डिजिटल पहचान के बिना आप काम कर सकते नहीं हो, आप नहीं कर सकते हो काम। तो हम अब उस महत्वपूर्ण बात की कुछ महत्वपूर्ण बातों को और कुछ गहराई से देखना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहां पर देखा, यहां लिखा है कि वो छाप लेने के लिए सबको कंपल्सन करता है, फोर्स करता है। मैंडेटरी वर्ड का जो अर्थ है वो है कंपल्सरी, फोर्स के साथ। यू हैव नो ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं काम करूंगा, पैसे भी कमाऊंगा, लेकिन मैं डिजिटल आईडी नहीं लूंगा। यू कैन नॉट से दैट। अगर यूनाइटेड किंगडम में आप जाते हो तो यू कैन नॉट से दैट। यू हैव टू टेक दैट डिजिटल आईडी। तो जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है छाप। ग्रीक वर्ड है कराग्मा, जिसका अर्थ है कि
इंग्लिश में यदि कहूं तो एक प्रकार का स्टैंप, एनग्रेविंग, यानी कि आप उसमें छेद करके एक परमानेंट छाप बना लेते हो। जैसे कई सारे लोग टैटू बनाते हैं अपने बॉडी के ऊपर एक प्रकार की छाप होती है, वो टैटू बनाते हैं। ओके। और पहली सदी में जो शाही महुरे थे, शाही महुर यानी कि राजवी घराने के लोग जो महुर यूज किया करते थे, उपयोग किया करते थे, तो वो एक प्रकार की उनकी पहचान थी। यदि उन्होंने वो छाप मार दी तो पता चलता था कि किसकी छाप है ये। उसी तरह से रोमन सिक्के, अगर आपको याद हो तो एक बार प्रभु यीशु के पास कुछ लोग सवाल लेकर आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हमको टैक्स पे करना चाहिए। तो प्रभु यीशु ने, क्योंकि वो पकड़ना चाहते थे यीशु को, तो प्रभु यीशु ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, मुझे सिक्का दिखाओ। और किसी ने प्रभु यीशु को सिक्का दिया, तो प्रभु यीशु ने सिक्का ऊंचा करके पूछा कि इसके ऊपर किसकी छाप है, इसके ऊपर किसकी छाप है। तो लोगों ने जवाब दिया कि उसके ऊपर केसर की छाप है, रोमन सम्राट केसर, उसकी छाप है। तो प्रभु यीशु ने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तब वो लोग अपना सर खुजाते रह गए कि भाई इसको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु उस सिक्कों को उठाकर उसकी छाप को दिखाता है, यानी पहचान को दिखाता है। तो उसी तरह से ये जो छाप है, ये छाप, निशान, ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है। 666 इज जस्ट नॉट अ नंबर, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। 666 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये छाप, निशान या मुहर जो किसी के स्वामित्व को दिखाती है, स्वामित्व को दिखाती है, यानी इट शोज हु इज योर ऑनर। जिसने भी वो छाप ली तो वो छाप ये प्रकट करती है कि उसका मालिक कौन है। वो ऑनरशिप को और ऑथोरिटी को प्रकट करती है। यानी इसलिए वो जो पशु है, प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में, वो पशु दुनिया के छोटे या बड़े, धनी या कंगाल, वो सभी को अपने दाहिने हाथ पर या अपने माथे पर छाप लेने के लिए कहता है। और यदि कोई छाप नहीं लेता तो वो ना तो खरीद सकता है ना तो वो बेच सकता है, वो पर्सन इलीगल हो जाता है।